फरमाया हमारा नवासा हमारी गोद में दे दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा मुस्कुरा के देख रही है। आका फरमाते फातिमा बता तो सही मेरा नवासा गया किसे? जुमला सुनना, जुमला सुनना, ये बात हलालियों को हजम होगी। कब फातिमा बता तो सही नवासा किसे गया है? सैयदा मुस्कुरा के कहती है पहली नजर पड़ी तो अली लग रहा था, दूसरी नजर पड़ी तो नबी लग रहा। अल्लाह ताला हम सबको खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया ज़किया सफिया हजरत फातिमा ज़हरा की खैरात अता फरमा। यकीनन ये सुन्नियों ही का मुकद्दर है कि दिन कोई से भी हो, महीना कोई सा भी हो, अगर दिल में आ जाती है तो करबला वालों की महफिल सजा के बैठ जाते हैं। और एक दावत फिक्र है सारे जमाने के लिए और खास करके उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि 10 दिन का है हुसैन, जो 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक का है हुसैन। नहीं, कसम खुदा की 365 दिन हुसैन के, साल के 12 महीने हुसैन के, हर महीने का एक एक दिन हुसैन का है। और बता दूं हर दिन की हर नमाज हुसैन की, हर सजदा हुसैन का है। बुरा ना मानिएगा, हर तस्बीह हुसैन की है। हम तो जब भी नियत करते हैं हमें करबला याद आता है। तो तुमसे किसने कह दिया कि 10 दिन का है हुसैन? अपनी अपनी अकीदत की बात है। कुछ मुहर्रम तक हुसैन को मानते हैं, कुछ कब्र तक हुसैन को माना करते हैं। जो कब्र तक हुसैन को मानते हैं वो ये कहते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर, शोर से तेरा सब घराना नूर का। मैं उन लोगों को दुआ देता हूं जो बड़ी बड़ी मसाफत तय करके आए हैं। हाँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिसकी महफिल में आके बैठे हो वो हुसैन देख रहा है, जिसके नवासे की महफिल में बैठे वो नाना देख रहा है। हाँ, और मेरे हुजूर ने फरमाया था अपनी औलाद पर किसी का एहसान नहीं रखते। बहुत बड़ी बात करने लगा, अपनी औलाद पर किसी का एहसान नहीं रखते हम। और सुने, बेटा भी कोई आम बेटा नहीं, ये वो बेटे हैं कसम खुदा की अगर दोनों बेटों को खड़ा कर दो ना मुस्तफा की तस्वीर नजर आती है। बुरा ना माने कोई, मैं पक्का बरेलवी हूं और इतना पक्का बरेलवी हूं गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। जिंदाबाद नारे तकबीर, लेकिन नारे रसालत, मसलके आला हजरत। तवज्जो है ना आप लोगों की? भाई अल्लामा तरन्नुम कोंडवी साहब, अल्लाह आपके तरन्नुम को सलामत रखे। हाँ, आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, फरमाते हैं जमीन और ज़मा, सिर्फ हजरत नहीं आप भी पढ़ के दिखाई है और लगना चाहिए। सिर्फ मिंबर वाले नात वाले नहीं, ये नीचे वाले भी नात पढ़ते। जमीन और ज़मा अभी नहीं पढ़ा सारे लोगों ने। जमीन और ज़मा मकीनो मका चुनीनो चुना, बने तो जहां तहन में ज़बा पतन में गजा, हम आए यहां उठे भी वहां, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, निभा के तले सना में खुले रजा की ज़बा तुम्हारे। जो भी बोलता है ना वो हुजूर के लिए बोलता है, हुजूर के लिए बोलता है। बेटे भी आम बेटे नहीं, अल्लाह की कसम अगर किसी नवाब के घर में बेटा पैदा हो जाए ना तो वो उल्टा हो जाता है, पोता आया है सल्तनत चलेगी। मगर मेरे हुजूर ने फरमाया
इन्नल्लाह ताला जाला सुर्रियत कुल्ल नबिय्यिन फी सुल्बिही व जाला सुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने हर नबी की औलाद उसकी पुश्त से पैदा की, लेकिन ये खासियत मुझे बख्शी गई कि जो अली और फातिमा का बेटा होगा वो मुझ मोहम्मद का बेटा होगा। इससे बड़ी कौन सी बात? अल्लाह फरमाते हैं जो अली और फातिमा का बेटा होगा वो मुझ मोहम्मद का बेटा होगा, आम बेटा नहीं जिसे हुजूर अपना कहते हैं। और ऐसा बेटा दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। कई लोगों ने एतराज किया, भाई ये रिवायत कहां से बयान करती है? भाई पढ़ा करो, जितनी देर मेरे पीछे पड़े रहते हो इतनी देर किताबों के पीछे पड़े रहो। हाँ, मैं गलत नहीं कहता, तेरे पीर को कुछ नहीं आता, तू उसकी झूठी करामतें करके बयान करे तब हवाले की जरूरत नहीं पड़ती। मेरा पीर हुसैन है, मैं उसकी बात करूं तो हवाले मांगता है। अबे उनके हवाले मांगते हो, जब हवाले फेल हो जाते हैं उनका नाम लिया जाता है तो हवाले कामयाब। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मुझसे न पूछ, ये हवाला मेरी बस्ती के मिलाद खां दे देंगे, मगर बात यह है तूने अदावत की ऐनक लगाई, हुसैन को समझा नहीं, तूने बुग़्ज़ की ऐनक लगाई, नबी के शहजादों को समझा नहीं है। बता तो सही, जमींदार का पोता है तो आधे गांव को खिलाता है, ठेकेदार का पोता है आधे गांव को खिलाता है, विधायक का बेटा है तो बस्ती को खिलाता है। बता, जब हुजूर का बेटा आया होगा तो कितना लौटाया गया होगा? इतना लौटाया कि बरेली के इमाम को कहना पड़ गया, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे नवासे रसूल। हाँ, शर्म आनी चाहिए। तेरा पीर तो एक टैंक भी नहीं पड़ता था और तू उसके बारे में भौंक रहा है जिसने गर्दन सजदे में लटा दी। सोच, हुसैन पैदा हुआ, हजरत अली साथ मस्जिद नबी से हुजूर उठे, हाथ पकड़ा हजरत अली, मगर गौर फरमाई, हजरत अली फरमाते मुझे पता नहीं, हुजूर को पता है। हुजूर आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मैं पीछे पीछे आ गए। कहते हजरत अली कहते मेरा दरवाजा आया ना, मैं सोचने लगा क्या मामला। फिर हुजूर ने कहा अली खड़ा हो, मैं अंदर जाता हूं और किसी को अंदर आने मत देना। हजरत अली फरमाते मैं बाहर रह गया, हुजूर अंदर चले गए। मगर अंदर क्या हुआ जानते हो? हुजूर गए, फरमाया फातिमा। जी बाबा। फरमाया हमारा नवासा हमारी गोद में दे दो। अल्लाह अल्लाह। हजरत फातिमा मुस्कुरा के देख रही। आका फरमाते फातिमा बता तो सही मेरा नवासा गया किसे? जुमला सुनना, जुमला सुनना, ये बात हलालियों को हजम होगी। जिनके नुत्फे सही नहीं होंगे उन्हें हजम नहीं होगी। का फातिमा बता तो सही नवासा किसे गया है? सैयदा मुस्कुरा के कहती है पहली नजर पड़ी तो अली लग रहा था, दूसरी नजर पड़ी तो नहीं लग रहा। हाँ, आपको गया। कभी इधर जा रहे, फिर टहल रहे, आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह खुशी का दिन है, क्यों रोए? फरमाया हुसैन को देख करके ना मुझे अपना बचपन याद आ गया, अपना बचपन याद आ गया, मुझे माँ आमीना की याद आ गई। अल्लाह अकबर। अभी ये बातें हो रही थी, रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जा महबूब को हमारी तरफ से नवासे की मुबारकबाद दे दे। ये है नवासे रसूल, जा नवासे को हमारी तरफ से मुबारकबाद दे। जिब्रील आने लगे,
तो मीकाईल कहने लगे हम भी चलें। इसराफील ने कहा हम भी चलें। जब ये चले फरिश्ते कहने लगे किधर? का हुजूर का नवासा आया है, मुबारकबाद देने जा रहे हैं। तब फरिश्तों ने कहा हम भी चले। कहा ऐसे नहीं, इजाजत लेनी पड़ेगी रब से, रब से इजाजत ली, रब से। और सुने एक बात कहना चाहता हूं, जब रब से इजाजत ली, अबे मिलाद अकबर पढ़ ले तब पता चल जाएगा हुसैन क्या है। मिलाद अकबर पढ़ ले तो पता चल जाएगा हुसैन क्या है। फरिश्ते चले। एक फरिश्ता ऐसा भी था जो अपाहिज था। उसने कहा जिब्रील मेरा भी जी चाहता मैं भी चलूं, मैं भी चलूं। कहा क्यों? कर रब की गिरफ्त में हूं। सुना के हुजूर सदका लौटाएंगे नवासे का? कहा हाँ। कहने लगे फिर तो मुझे भी ले चलो, अगर करम हो गया तो मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बंदा कहने लगा जी ये मौलवी फरिश्ते की तरफ गुनाह की निस्बत कर गया। मैंने कहा हारूत मारूत कौन? आए थे ना नीचे। मगर सुने ये जो रिवायत बयान की गई है, इस फरिश्ते का मामला क्या था? इसने आसमान से जमीन पे झांका तो इसने एक बंदे को ना, जिसके हाथ के पैर नहीं थे, जमीन पे लुढ़क के चलता देखा। सिर्फ इतना कह बैठा था इसके जीने से मरना बेहतर था। तो रब ने कहा मेरी तखलीक में दखलंदाजी की, इसकी सजा ये है कि इसको अपाहिज बना कर। इसने कहा फरिश्तों मुझे भी लेके चलो। जब फरिश्ते आए जिब्रील उसे भी लेके आ गया, लेके आए फातिमा ज़हरा के आंगन में रखा। अल्लाह अकबर। सारे फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, सारे फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इस फरिश्ते की आंख में आंसू देखे। अब जरा सोच तो सही, जो नबी जानवर की आंख में आंसू गवारा ना करे, इंसानों की आंख में आंसू गवारा ना करे, वो फरिश्ते की आंख का आंसू कैसे गवारा करता था? कहते जिब्रील का जी या रसूल अल्लाह का ये फरिश्ता क्यों रो रहा है? अर्ज करते हैं सरकार इसका मामला ये है, और ये सोच के आया है कि मुझे भी यहाँ से नवाज दिया जाए, मेरी परेशानी दूर कर दी जाए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने इतना सुना, आसमान की तरफ देखा, कहते मेरे मालिक बता तो सही, ये तेरे इताब में गिरफ्तार है और आज मेरे नवासे का सदका मांग रहा है, बता तेरी क्या मर्जी है? कहा महबूब अगर तेरे दरवाजे पे आया है तो खाली ना भेजना, इसलिए कि चौखट तेरी होती है दौलत मेरी होती है। आज सोचा है फैसला करते, मुस्तफा ने हुसैन का सदका फरिश्ते को दिया, वो ठीक हो गया। फरिश्ते ने मुस्कुरा के कहा था हुजूर इतनी दुआ है, अब मुझे हुसैन के मरकब पे झाड़ू की तौफीक दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे नवासे रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात लंबी हो जाएगी अगर मैं चलूं तो, लेकिन बस बहुत जल्दी, वक्त भी काफी हो चुका है।